पीछे से जयकारा लग रही है सेठ जी की। अब सेठ जी चले जा रहे हैं। अब कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमें भी पता नहीं, हम माला घुमाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, भजन करते हैं। अब ब्रह्मा जी भी चल रहे हैं साथ में। अब तो बारात चल रही सेठ जी के, देखो कितना बड़ा सौभाग्य। अब कहाँ पहुँचे? सीधे भगवान के धाम। जैसे ही पहुँचे भगवान, सेठ जी के लिए द्वार पर माला लेकर के खड़ी। जैसे ही सेठ जी पहुँचे, पालकी से उतरे, तो यहाँ प्रश्न नहीं किया कि पहले से भगवान ने सेठ जी के गले में माला पहना दी। लोग सभी ने पूछा, देवताओं ने, कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है? भगवान ने कहा अभी भी तुम्हें मालूम नहीं? धिक्कार है। जिसके लिए परम प्रभु परमात्मा जगदीश्वर खुद स्वयं गेट पर, दरवाजे पर माला लेकर स्वागत के लिए खड़ा है कि आओ हमारे धाम, यहाँ तुम्हारा स्थान है। यह होता है एक बार अंत में जिसने भी राम नाम ले लिया, उसको भगवान के धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और आज वही अजामिल का हुआ कि उसने एक बार नारायण का नाम लिया था और वह भगवान के धाम को गया था। और हो गई भव से पार, क्या लेकर नाम तेरा। भगवान का नाम ही ऐसा है कि जो गाता है उसका उद्धार हो ही जाता है। इसलिए अपन को भी अपना उद्धार करना है। सब हो गई भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गई भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। हो गए सब हो गए, हरि सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। खाली की सेवा करते हुए और जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, जैसे सामान लेकर के आ रहे जा रहे हैं, तो कृपया इनके लिए जगह करते जाए। यह सब आप लोगों के ही व्यवस्था में लगे हैं। देखो कहाँ से व्यवस्था करके लेके आए, कितनी सेवा करते हैं। ठाकुर जी इनके ऊपर सदा सर्वदा कृपा करें। इतनी सेवा करते हैं। सभी लोग इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। नील जात के दानर, जात के बानर, नील जात के बानर, नील जात के बानर। राम नाम लिख लिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। राम नाम लिख लिया सिला पर। राम नाम लिख दिया सिला पर। हो गई अब हो गई, हरि अब बोल। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गई, अरे हो गई भव से पार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा प्रभु जी, 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 लेकर नाम
तेरा हरि हो गई, हरि हो गई, हरि हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। रानी की सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की। वाल्मीकि जी को जानते हैं कि नहीं? कौन है? वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान है, जो चोरी करते थे, डकैती डालते थे, भगवान का नाम लेकर के वो क्या बन गए? वाल्मीकि जिनने संस्कृत में रामायण लिखी, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि अति दीनहीन था, बुरे काम में सदा लीन 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 था। किया रामायण तैयार लेकर किया रामायण सब हो गई भव से पार प्रभु जी हमको भी हो रहा है, दोनों हाथ उठा लीजिए। हम हो गए, हम हो गए, हम हो गए भक्ति हम हो गए भक्ति सब हो गए भक्ति लेकर नाम सब हो गए भक्ति लेकर नाम श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यकश्यप हम तो बैठे हैं एक दैत्य था। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र थे, चौथा गर्भ में। हिरण्यकश्यप नारायण से बड़ा द्वेष मानता था, द्वेष रखता था। क्यों? क्योंकि उसके भाई को नारायण ने 12 रूप धारण करके उसका वध किया था। अपनी पत्नी से कहा कि हम बरसों में लौट करके आएंगे, हम जाते हैं ब्रह्मा की तपस्या करने। जैसे ही वह गया, यहाँ पर इंद्र ने उस कयाधु के पुत्रों को, तीनों पुत्रों को मार दिया। चौथा भी बांधने के लिए तैयार हुए तो नारद जी ने मना कर दिया और अपने आश्रम में नारद जी ले गए। नारद जी ने कहा कि इसके चौथा पुत्र जो है वह नारायण है, नारायण का भक्त है।
दयालु रहने लगे, पूजा पाठ करते हैं। पुत्र हुआ, नाम हुआ प्रहलाद। महाराज प्रहलाद बड़ा दिव्य स्वरूप और हर समय भगवान नारायण का भजन करते हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप तपस्या करके आया और पत्नी को और पुत्र को कैसी होती है। हम लोग भी विद्या अध्ययन करते हैं ना, इसी प्रकार उसने भी, राक्षस ने भी दानव विद्यालय में भेज दिया। उसका खुद स्वयं का विद्यालय था और वहां पर सिखाई जाती थी हिंसा करने की विद्या, केवल हिंसा। अब यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज तो भगवान के परम भक्त थे और हर समय भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना। एक दिन हिरण्यकश्यप का मन हुआ, गुरुजी को सभा में बुलवाया, अपने पुत्र को बुलवाया और कहा कि पुत्र, क्या तुमने शिक्षा अध्ययन की है, बताओ। तुरंत पुत्र कहने लगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, केवल नारायण ही सबका है। जैसे ही नारायण का नाम लिया, नारायण से बड़ा द्वेष करता था, नारायण का नाम सुनते ही बड़ा क्रोधित हो गया और कहा कि यह शिक्षा देते हो हमारे पुत्र को। दानव विद्यालय में नारायण के नाम की शिक्षा। गुरुजी सोचने लगे कि यह शिक्षा तो हमने कभी दी ही नहीं, कहा इसको हमारी नजरों के सामने तो हम इसको मार देंगे। तुरंत पुनः फिर से गुरुकुल विद्यालय ले गए और सब पूछने लगे कि तुमने अपने पिता के सामने यह क्यों कहा, यह शिक्षा तुमने कहाँ से अध्ययन की। अब गुरुजी जितना मना करते उतनी और भक्ति बढ़ती जा रही है और